तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2026-27 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, कितना वैकेंसी आई है, कैसे कहाँ से क्या करें, ठीक है, फॉर्म कब से अप्लाई करना है, ठीक है, किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए देखिए जो वैकेंसी है आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं वैकेंसी आई है 12,256। ठीक है, और ये टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, अब कितनी बढ़ेगी ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपका आया है 21 तारीख से। ठीक है, और लास्ट डेट इसका 22 जून है। ठीक है, 21 मई को आया है, 22 जून, यानी आपके पास प्रॉपर 1 महीने का टाइम है। अच्छे से टाइम लेकर के अच्छे से फॉर्म भरिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके। ठीक है, अब चलिए आपको इसमें मैं बता दूँ। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक टायर 1 एक टायर 2। ठीक है, अब टायर 1 में क्या आता है वो समझ लेते हैं। देखिए टायर 1 में जो होता है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो टायर 1 होता है आपका क्वालिफाई नेचर का, दैट्स इट, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, इसके नंबर नहीं मिलते। ठीक है, मतलब जुड़ते नहीं आपके फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ क्रिएट करेगा वो क्या क्रिएट करेगा, टाइमिंग। हर एक सेक्शन को आपको सिर्फ कितने समय में करना है, 15 मिनट में। ठीक है, हर एक सेक्शन 15-15 मिनट। ठीक है, आपको 15-15 मिनट में हर एक सेक्शन को करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो टायर 1 की बात हो गई। ठीक है, और इसकी कट ऑफ ये मान के चलिए आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 160 प्लस। अगर जो 160 प्लस है, ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको चांसेस है टायर 1 क्लियर करने के। ठीक है, 150 प्लस तो जाना ही जाना है। ठीक है, 150-160 के बीच में आप मान के चलिएगा, तभी आप उम्मीद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं टायर 2 की मेंस की। ठीक है, आपको आई होप आपको टायर 1 का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। ये 15 मिनट में कैसे कहाँ से करें, टीचर कौन से पढ़ें, ये सब चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए मेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मेंस में जो होता है आपका पेपर जो होता है सेक्शन वाइज खुलता है। ठीक है, पहले फर्स्ट सेक्शन आएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट सेक्शन आएगा उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है। ठीक है, तो मैथ के लिए 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन मेंस का 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के मिला के 60 क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 नंबर का पेपर। ठीक, और जो सेकंड सेक्शन आता है आपका, जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो सेकंड सेक्शन चालू होगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीएस के, टोटल आपके मिला के आते हैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 210 नंबर का ये पूरा सेकंड सेक्शन है। अब देखिए 210 नंबर का ये, ठीक है, और 180 नंबर का ये, आपका टोटल जो पेपर बनता है वो 390 नंबर का पेपर बनता है, और इसी में से आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो थर्ड सेक्शन आता है। ठीक है, मेंस में 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप सोचेंगे थर्ड सेक्शन में क्या आता है, तो थर्ड सेक्शन में आपका आता है कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का। ठीक है, ये भी थर्ड सेक्शन जो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है, इस बार मेंस में अच्छे अच्छे बच्चे जो उनका 368 नंबर आया, 360 नंबर आया, लेकिन वो क्या किए, थर्ड सेक्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाए, कंप्यूटर के पेपर को, क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर था बहुत ही टफ था। ठीक है, तो थर्ड सेक्शन को आप करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम ही है आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन मैथ, 30 क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर, सॉरी ये 180 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेक्शन जो मैथ है, इसमें भी सेक्शनल टाइम है, यही चैलेंजिंग चीज़ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि 30 मिनट में मैथ को और 30 मिनट में रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग है ये, जो कर ले जाएगा फ्रेंड्स वो नंबर की बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आएगा ये सेकंड सेक्शन, उसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन को आपको सिर्फ 40 मिनट में दिया जाएगा, सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, और जीएस के जो टाइमिंग है वो 20 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट के बाद 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन, तो जीएस 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, और इंग्लिश भी आपका अगर जो ठीक ठाक पकड़ है इंग्लिश में, ठीक है, और एसएससी के जो पेपर देते हैं उनका तो पकड़ रहता ही है, उनके लिए 45 क्वेश्चन 40 मिनट बहुत बहुत टाइम है, बहुत, मतलब इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्रिएट होगा, जो 30 मिनट में मैथ का 30 क्वेश्चन और 30 मिनट में रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, ये तो कर ले जाते हैं बहुत बच्चे। रीजनिंग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कोई
ज़्यादा टफ की बात नहीं है, लेकिन टफ थोड़ा सा आता है कैलकुलेटिव, क्योंकि जो मैथ होता है कैलकुलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए मैथ कैसे करें, कहाँ से करें, आपको पता ही होगा। ठीक है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं और आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये टायर 1 की बात है और टायर 2 की बात है। अब देखिए मैथ के जो बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, आपको हिंदी मीडियम में मैं बता दूं, हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट टीचर राकेश यादव सर, जो आपको बेसिक लेवल से ले जाएंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, आप इनका प्लेलिस्ट सर्च करिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैथ्स बाय राकेश यादव सर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अभिनव शर्मा सर, वो भी इस समय कैरियर बिल पे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, और ये 5 टाइम्स मतलब 5 बार खुद SSC CGL क्वालिफाई हैं। ठीक है, क्वालिफाई मतलब क्लियर हैं। ठीक है, इनका 5 बार CGL ये खुद निकाल चुके हैं, और राकेश यादव सर भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, SSC CGL का एग्ज़ाम, और ये दोनों अपने आप में बहुत बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं गगन प्रताप सर। आपको पता है इस समय गगन प्रताप सर कितने फेमस सर हैं, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट टॉपर्स तो इन्हीं के जान लीजिए हैं सभी। एक चैनल है यूट्यूब पे मैथ्स मेनिया, सर्च करिए, बहुत बेस्ट है। ठीक है, आदित्य रंजन सर आपको पता ही होगा, मैथ्स के इस समय नामी टीचर चल रहे हैं। ठीक है, RWA पे आपको मिल जाएंगे दीपक भाटी सर। ठीक है, और अंकित सर भी पढ़ाते हैं मैथ्स। ठीक है, तो आप RWA पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और परमार, इस समय परमार सर का चल रहा है। ठीक है, जो परमार चैनल पे आपको मिल जाएंगे मैथ्स के टीचर, आई थिंक उनका नाम है भूतेश सर। ठीक है, जो आपको अगर जो CBSE बोर्ड से हैं, ठीक है, आपका UP बोर्ड से है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए कहाँ से कैसे करें। आप रीजनिंग में देख सकते हैं 30 मिनट में रीजनिंग करना है 30 क्वेश्चन। ठीक है, और 15 मिनट में करने हैं आपको 25 क्वेश्चन। तो कैसे और किससे, तो मैं आपको बता दूं, पीयूष सर बहुत बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप इनको सर्च करिए, पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। सुमित सर, सुमित गोयल इनका पूरा नाम है, यूट्यूब पे है, सर्च करिए, फ्री में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कैलेंडर इनसे बेस्ट आज तक कोई नहीं पढ़ा है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है बस वही पढ़ाते हैं, फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे, बेसिक बताएंगे, एक एक तरीका बताएंगे, टाइप्स वाइज बताएंगे। ठीक है, दीपक सर हैं, विक्रमजीत सर आपको पता है। ठीक है, रैंकर गुरुकुल पे पुलकित सर हैं, एग्जामपुर पे प्रीति मैम है, आप सर्च कर लीजिएगा। परमार एकेडमी पे आपको कमल सर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने आप में बेस्ट टीचर हैं। आप इन सभी टीचरों का सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा टीचर आपको बेस्ट लगता है मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, आप हमें वीडियो में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं GS और इंग्लिश की। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जो इस समय इंग्लिश को आपको पता है, जो आपका 45 क्वेश्चन है। ठीक है, 45 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो इंग्लिश में बस आपका इंग्लिश अगर जो अच्छा है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं अच्छा है तो आपको 45 मिनट में 50 मिनट दे दिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के लिए। देख लिए, मैं आपको 6 टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप में सबसे बेस्ट टीचर इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो कौन कौन टीचर है, देखिए रानी मैम, इनका 60 रूल आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, एकदम गजब, एकदम मतलब क्या ही मैं कह दूँ आपको। ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़िए। नीतू मैम, इन्हें शायद ही कोई बच्चा होगा SSC के में जो ना जानता हो। ठीक है, इनका वॉल्यूम 1, ठीक है, हर एक बच्चा पढ़ता है, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर ने जो क्वालिफाई किए हैं वो खुद पढ़ गए इन्हीं की बुक से। ठीक है, पढ़ें। अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं। ठीक है, इनसे आप फालतू कोई बात नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, वीडियो पे कमेंट देखेंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे कंटेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सर्च करिए। जयदीप सर बेस्ट टीचर है। गोपाल सर मेंस के लिए तो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं। ठीक है, संजीव सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, संजीव सर RWA पे आपको इनका पूरा बैच फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करिएगा। ठीक है, संजीव इंग्लिश बाय संजीव सर RWA पे हैं। ठीक है, वोकैब भी इस समय बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, अब चलिए आपको मैं बताता हूँ GS के लिए। अगर जो आप प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे, ठीक है, शायद ही कोई बच्चा जो होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, SSC परमार सर। ठीक है, इनकी PYQ सीरीज, ठीक है, इस समय पार्ट 6 चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। ठीक है,
आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, माइंड मैप मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ मिलेगा अपने आप में, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से इनसे बेस्ट टीचर्स जीएस में इस समय तो एसएससी में कोई नहीं है, ठीक है। पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हाँ, हिंदी में थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हैं, ये मेरी सर से भी शिकायत है, ठीक है, लेकिन बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर जो इनके साथ मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, रेगुलर थोड़ा सा रहेंगे, तो आप इनकी हर एक चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, बोलते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हैं सर, ठीक है। और अगर जो आपको और पढ़ना है, ठीक है, हिंदी मीडियम में एकदम पढ़ना है, तो आप नवीन सर सर्च करते हैं, ठीक है। RWA पे नवीन सर हैं, वही पढ़ाए हैं बेस्ट, उनका पिछला आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एसएससी के लिए बेस्ट, जीएस में इनसे बेस्ट टीचर मुझे तो अभी कोई समझ में और नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। आपको मैंने सारे टीचर सजेस्ट कर दिए, ठीक है, जीएस के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। और बाकी तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे कितनी वैकेंसी क्या कैसे, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, और किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।